हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी झारखंड स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। मैं उदित कुशवाहा आप सभी का अन अकेडमी झारखंड स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड हाई कोर्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड हाई कोर्ट के नए बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हाई कोर्ट क्या है और उससे संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर हम झारखंड हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय राज्य न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद कानून द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों या दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है और राज्य के अन्य न्यायालय उसी के अधीन होते हैं। अगर मैं बात करूं कि आखिर उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, तो ध्यान रखेंगे कि राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। उनकी संख्या राष्ट्रपति पर निर्भर करती है। सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वैरी करेगी। अगर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बड़ा है तो उसमें सामान्यतः न्यायाधीशों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन अगर न्यायालय का क्षेत्राधिकार अगर छोटा है तो उसमें सामान्यतः न्यायाधीशों की संख्या कम होती है। संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनको राष्ट्रपति भिन्न भिन्न समय पर आवश्यकता के अनुसार नियुक्त करता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनकी जो नियुक्ति होती है संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल का परामर्श लेता है। लेकिन वहीं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के अतिरिक्त संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेना राष्ट्रपति के लिए क्या आपका अनिवार्य है। अगर हम न्यायाधीशों के योग्यता की बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 217 के क्लॉज 2 में किया गया है। पहला चीज कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, भारत में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर आसीन रहा हो। तीसरा, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में या एक से अधिक राज्य के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अगर किसी ऐसे व्यक्ति में यह योग्यताएं होंगी तो राष्ट्रपति के द्वारा उसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। वहीं एक बार अगर हम किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई तो संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। हालांकि अगर वो चाहे तो समय से पूर्व त्याग पत्र भी दे सकते हैं या फिर उनको हटाया भी जा सकता है। नियुक्ति के बाद शपथ ग्रहण की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद पर आसीन होने से पहले राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के सम्मुख संविधान के प्रति निष्ठावान रहने तथा अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने की शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं झारखंड उच्च न्यायालय के बारे में। एक जो सामान्य जानकारी उच्च न्यायालय के संबंध में होना चाहिए वो हमने बात कर लिया है। झारखंड उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो यह देश का 21वां उच्च न्यायालय है। क्योंकि अगर हम झारखंड की बात करें सबसे पहले तो झारखंड अभी हाल ही में यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक द्वारा बिहार से अलग करके निर्माण किया गया है। हालांकि न्यायिक व्यवस्था की बात करते हैं तो 6 मार्च 1972 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय के एक सर्किट बेंच के रूप में रांची में न्यायालय की स्थापना की जाती है। लेकिन जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को देश के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन किया जाएगा, तब जाके रांची में स्थापित इस खंडपीठ को झारखंड उच्च न्यायालय के रूप में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को स्थापित कर दिया जाएगा। और इस तरह से
रांची में स्थित झारखंड उच्च न्यायालय देश का 21वां उच्च न्यायालय बना। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके न्यायाधीशों की, तो इसमें जो है कुल 25 न्यायाधीश अधिकतम हो सकते हैं, यानी सृजित पदों की संख्या जो आपका 25 है, और इसका क्षेत्राधिकार आपका संपूर्ण झारखंड में देखने मिलता है। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो विनोद कुमार गुप्ता थे, जबकि वर्तमान समय में संजय कुमार मिश्रा हैं, जो कि झारखंड उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश थे। अब चूंकि हाल ही में अभी नए भवन का उद्घाटन किया गया है, क्योंकि पुराना जो भवन है वो डोरंडा में हुआ करता था, जबकि जो नए भवन का निर्माण धुरवा में किया गया है। एक लंबे समय तक पुराने भवन में न्यायिक प्रक्रियाएं शुरू की गई थी और अभी तक संचालित थी, लेकिन क्या है कि कई सारे मामले जो है लंबित होने के कारण से और इसका आकार छोटा होने के कारण से जो है, ठीक है, इसको बड़ा किया गया है ताकि जो भी लंबित मामले हैं उनकी सुनवाई जो है जल्दी की जा सके। अगर हम नए भवन की बात करते हैं तो यह नया भवन रांची के धुरवा में स्थित है, जिसका उद्घाटन 24 मई 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। यह इमारत आधुनिक सुविधाओं और अत्याधुनिक भौतिक अवसंरचना के साथ वास्तव में एक बहुत ही प्रभावशाली है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पूरे परिसर को डिजाइन और जहां का निर्मित किया गया है। इस उद्घाटन समारोह में उप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित थे। इस उच्च न्यायालय की कुल लागत 550 करोड़ रुपए है, जबकि इसका कुल क्षेत्रफल 165 एकड़ में फैला हुआ है। और इस तरह से देखेंगे कि झारखंड का नया उच्च न्यायालय परिसर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सभी उच्च न्यायालयों के परिसर से बड़ा है। वहीं अगर हम बात करते हैं, भवन को लेटेस्ट तकनीक और स्टेट ऑफ आर्ट बनाया गया है। नया उच्च न्यायालय भवन में 25 वातानुकूलित अदालत कक्ष और वकीलों के लिए 1200 लोगों के बैठने की क्षमता वाले 2 हॉल और 450 कक्ष हैं। तो करेंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ एक ट्रेडिशनल जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके आधार पर, ठीक है, उच्च न्यायालय के बारे में हमने देखा और साथ ही साथ झारखंड उच्च न्यायालय के बारे में भी हमने समझा। तो राज्य स्तर के साथ साथ नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स में भी जो है आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सारे पॉइंट्स को आप बारीकी से ध्यान रखेंगे। बाकी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो या लाइव क्लासेस हो तो उसके नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। बाकी क्लासेस के संबंध में जो भी पीडीएफ चाहिए उसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अगर लिंक काम ना करे तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं अनअकैडमी झारखंड स्टेट एग्जाम्स और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर इंफॉर्मेशन एंड वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल सी यू सून। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। लेट्स क्रैक इट।